नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि पाणिनि अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से संस्कृत व्याकरण की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है या संस्कृत शब्द कैसे बनी है। और दूसरा प्रश्न है, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। और तीसरा प्रश्न, आगम किसे कहते हैं या आगम क्या होता है। तो आइए समझते हैं संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के बाद क्त प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द बना है। जब सम सम प्लस क्री प्लस क्त आपस में मिलते हैं, तब सम और क्री के बीच में इसके बीच में सुट का आगम हो जाता है। सुट का आगम हो जाता है, तब सम प्लस सुट प्लस क्री प्लस क्त ऐसा बनता है। आइए समझते हैं आगम क्या होता है। आगम जो वर्ड या वर्ड समूह किसी वर्ड को हटाए बिना आकर बैठ जाता है तो उसे आगम कहते हैं। इसको संस्कृत में मित्रवद आगम कहते हैं। मित्रवत आगम का संधि विच्छेद करने पर बनेगा मित्रवत प्लस आगम, अर्थात मित्र की तरह आगमन आगम कहा जाता है। मित्रवत मतलब मित्र की तरह, जिसका आगमन हो आगम कहा जाता है, उसे आगम कहा जाता है। जैसे सम प्लस सुट प्लस क्री प्लस क्त, इसमें सुट का आगम हुआ है, इनके मिलने से बनेगा संस्कृत। जैसे में दूसरा है शिव छाया में, इसमें तुक का आगम हुआ है, इसमें तुक का आगम हुआ है। शिव छाया का संधि विच्छेद करने पर बनेगा शिव प्लस छाया। फिर शिव प्लस छाया को संधि करने पर यहाँ सूत्र लगेगा छे च, छ एक 73। अष्टाध्यायी के छठवें अध्याय का पहले पाद का 73वां सूत्र छे च है। छे च सूत्र कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व अ, ह्रस्व इ, ह्रस्व उ, ह्रस्व रि, ह्रस्व ऋ के बाद 6 वर्ण आए तो उस स्वर को तुक आगम हो, तुक आगम हो, तब शिव तुक प्लस छाया बनेगा। यहाँ पर ह्रस्व स्वर क्या है, अ है, और यहाँ पर इसके बाद छ आया है, इसलिए यहाँ पर छे च सूत्र लगकर इसमें तुक का आगम हो गया है। फिर तुक के उ और इसमें उ जो लगा है उ और क का इत संज्ञा होकर उ और क का लोप हो गया, तब बनेगा शिवत छाया। फिर यहाँ सूत्र लगा स्तो इष्टुना इष्टु, अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 40वां सूत्र स्तो इष्टुना इष्टु। यह सूत्र कहता है कि यदि दंत स और त वर्ग यानी त थ द ध न के बाद तालव्य स और च वर्ग यानी
च, छ, ज, झ, ञ के किसी भी वर्ण से योग होता है तो दंत स के स्थान पर तालव्य स, इसके स्थान पर तालव्य स, और त वर्ग के स्थान पर त वर्ग यानी त थ द ध न वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाता है, इसके स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तब त वर्ड, ये जो त वर्ड है च वर्ड में, ये च वर्ड में बदल गया, तब जाकर बनेगा शिव च छाया। फिर इसका संयोजन करने पर यानी एक में मिलाने पर शिव छाया शब्द सिद्ध हुआ। अब आइए संस्कृत शब्द पर। तो संस्कृत शब्द में जो पहला दंत स है ये वाला, और अनुस्वार है ये, यह सम उपसर्ग का है, इससे मिलकर बना है स, इसका है। और दूसरा दंत स जो है ये वाला, ये सुट का है। और क्री, ये जो है ये क्री धातु का है। और त जो है ये त प्रत्यय का है। क्री धातु का मूल रूप डुक्री होता है, जिसकी डू और ञ की ईट संज्ञा होकर और लोप होकर सिर्फ क्री दिखता है। आइए दूसरा प्रश्न समझते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत, परिनिष्ठित, निर्दोष, निर्मल और अलंकृत। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। इस भाषा को यानी संस्कृत भाषा को धार्मिक दृष्टि से देववाणी या सूर भारती तथा देव भाषा भी कहा जाता है।